चाचा चौधरी और ब्रिगेड साहब। साबू, समुद्र की ठंडी हवा चल रही है। सोच रहा हूँ कि किनारे पर योगाभ्यास करूं। चाचा चौधरी, अगर आप हमारे जहाज के डेक पर योग करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सोचिए, चारों तरफ समुद्र और बीच में आप ध्यान मग्न होंगे, कितनी शांति मिलेगी। एडमिरल साहब, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं तो खुश्की पर दौड़ लगाऊंगा, मुझे इसी में आनंद आता है। तुम्हारा जहाज कहां कहां से आया है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान वगैरह विश्व की यात्रा करके भारत पहुंचे हैं। अब आगे यात्रा करने से पहले कुछ दिन जहाज यहीं पानी में रहेगा। चाचा जी, ऊपर आ जाइए। चाचा चौधरी योग में तल्लीन हो जाते हैं। उधर खुशकी पर, तुम्हारा नाम साबू है ना? हाँ। तुम्हें ब्रिगेड 7 के चीफ कॉन्गो ने बुलाया है। आओ, उस कुर्सी पर बैठ जाओ। कॉन्गो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे जॉगिंग को जाना है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। स्टील के इन बंधनों को 10 हाथी मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। तुम हमारी कैदी हो। ओके बॉस। स्मगलिंग के लिए हमें तट पर खड़े जहाज पर कब्जा करना है। अंदेशा था कि अगर तुम आजाद रहे तो काम में रुकावट डालोगे। ब्रिगेड 7 की फोर्स जहाज की तरफ रवाना हो चुकी है। ब्रिगेड 7 का स्टीमर जहाज की तरफ बढ़ रहा है। सबको अपना काम याद है ना? बिल्कुल। ऊपर आओ। वहीं रुको। पहले इसका स्वाद चखो। ओह, जहरीली गैस। सारे अफसर मारे गए। जहाज पर कब्जा हो गया। एक बचा है, उसे भी परलोक पहुंचा दो। अचंभा, तुम पर जहरीली गैस का असर क्यों नहीं हुआ? मैं योग के दौरान 1 घंटे तक सांस रोके रख सकता हूँ, मगर कनों से गैस खत्म हो गई है। उसे पकड़ो। बॉस कॉन्गो, हमने जहाज पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ एक आदमी जो योगाभ्यास कर रहा था वो छोड़कर सबको मार डाला। जो एक आदमी बचा है उसे भी समुद्र में फेंक दो। नहीं, वह चाचा चौधरी है। साबू अपनी मांसपेशियों की सारी ताकत इकट्ठी करता है और एक झटके के साथ उसने मजबूत बंधन तोड़ दिए। यह पागल हाथी मेरा आखिरी सहारा है। जाओ, उसे कुचल दो। ओह, वह मुझ पर वार करने आ रहा है। उसने भारी भरकम हाथी को उठा लिया। जाओ। मुझे जल्दी उस जहाज पर पहुंचना है। वह रहा वो। मैंने इसे काबू कर लिया है। उसे समुद्र में फेंक दो। जाओ, तुम्हारी कब्र पानी में लिखी थी। डूबने से तो ये बच गया, पर अब मैं इसका गला घोटकर मार डालूंगा। आ, 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 वह अब भी जिंदा है। उसने कहा था कि उसमें सांस रोकने की क्षमता है। इस बॉक्स की भारी चोट से यह जरूर मर जाएगा। बॉक्स ऊपर क्यों चला गया? कुछ अपना बोझ मुझे दे दो। यह उस छोटे आदमी का साथी लगता है। पहले इस मामू को खत्म करो। छुंदरो, वो रटो। हमें माफ कर दो। साबू, सबसे पहले हमें ये जहाज अधिकारियों को सौंपना है। ठीक है चाचा जी। बिल्लू और अमरूद का स्वाद। बिल्लू, मोनू, लो अमरूद खाओ।
लेकिन ये अमरूदों का मौसम नहीं है गब्दू, तुमने कहाँ से लिए? सिटी फार्म में एक अमरूद का पेड़ है जो साल भर फल देता है। मैं और जोजी मोपेड पर जाकर हर रोज वहां से अमरूद लाते हैं। सचमुच ये मीठा है। हाँ, आज फिर मुझे अमरूद लेने जाना है। जोजी को फोन करता हूँ, मैं रास्ते में उसे मोपेड पर साथ ले लूंगा। बिल्लू, अमरूद इतना स्वादिष्ट था कि मेरा मन ललचा आया है। वे तो खत्म हो गए। क्यों न सिटी फार्म जाकर उस पेड़ से हम सारे अमरूद तोड़ लाएं। हफ्ता भर आराम से खाएंगे। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मोनू, अगर गब्दू और जोजी वहां पहुंच गए तो वे आधे अमरूद ले जाएंगे। मैं गब्दू के मोपेड की हवा निकाल देता हूँ ताकि वे दोनों वहाँ पहुँच ही न सके। हाँ, और सारे अमरूद हमारे हिस्से में आए। चलो अब हम वे फल इकट्ठे करें। है, मेरे मोपेड के पहियों की हवा निकली पड़ी है। ये काम जरूर बिल्लू का है। जोजी को बताना चाहिए। जोजी, बिल्लू अपने मोपेड पर सिटी फार्म की तरफ शायद गया है। कहीं वह सारे अमरूद न तोड़ ले। वह गुजरेगा तो मेरे घर के आगे से ही। महात्मा जी, मुझे आपकी कांटों की शैया चाहिए। बालिका, इस समय हम हठ योग कर रहे हैं। थोड़ी देर आप अपना विश्राम छोड़ दीजिए। काम पूरा होते ही मैं इसे लौटा जाऊंगी। जब तक गब्दू और जोजी वहाँ पहुँचेंगे, हम सारे अमरूद तोड़कर 9 to 11 हो जाएंगे। ओह, ये क्या? कहो, अमरूद का स्वाद कैसा है?